जब भी कोई आपको बहुत ज्यादा प्रेज करे कि हाँ भाई देख इंडिया ने एकदम फाड़ के देख ले, फटा पोस्टर निकला, हीरो हो गया है इंडिया, तो आप उसे ठहराइएगा। आप दोनों पक्ष ले सकते हैं। जब आपसे कोई कहे कि उस तरफ बोलिए कि इंडिया ग्रो कर रहा है, तो आप ग्रो करने वाली साइड में धड़ाधड़ आंकड़े गिनाते हुए चले जाएंगे। और जब कोई आपसे उल्टा बोले कि बताइए इंडिया नेगेटिवली ग्रो कर रहा है या इंडिया के लिए बड़ी चिंता की बात है, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए मैं दिखाता हूं। देखो साथियों, आपके सामने एक टेबल दिखाई गई है। किस चीज के बारे में है ये? प्री पेंडेमिक और पोस्ट पेंडेमिक दुनिया की ग्रोथ के बारे में दिखाई गई है। देखिए, प्री कोविड जीडीपी की ग्रोथ दर्ज चाइना ने की थी 6.5% के आधार पर, इंडिया ने ग्रो की थी 5.7% के आधार पर। वहीं पर पोस्ट पैंडेमिक चाइना ने ग्रो किया 4.6% के आधार पर और हमने ग्रो किया 3.5% के आधार पर। हमने गजब क्लैपिंग करी कि दुनिया के अंदर जो रैंकिंग है ना ग्रो करने में इकोनॉमीज की, 3-3 साल का औसत भी निकालकर उसमें इंडिया नंबर 2 पर खड़ा है। शाबाशी दी हमने अपने आप को कि बहुत अच्छा कर लिया हमने। अब आपका सच्चाई से साक्षात्कार भी करा दें। मेरे प्यारे साथियों, जितनी आबादी अपने देश में रहती है, जिसने हाल ही में चीन को पीछे छोड़ दिया, सरकार तो इस चक्कर में जनगणना नहीं करा रही है। पता चले कि हमको बहुत सारी स्कीमें लॉन्च करनी पड़ जाए, लोगों के ध्यान रखने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ जाए। पुराने डेटा से 2011 के डेटा से काम चला लेते हैं, क्योंकि 21 का डेटा आ गया तो बहुत सारी योजनाएं निकालनी पड़ेंगी, हालत खराब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में 2011 के डाटा पे टिके हुए हैं हम, आगे नहीं बढ़ रहे। चलिए खैर कोई नहीं, लेकिन डेटा तो डेटा है। दुनिया की इकोनॉमी सबके सामने आती है, जनसंख्या सबके सामने आती है। तो चाइना में प्रति व्यक्ति आय $13,700 है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है जनाब? $13,700। हम जो ये विशालकाय आबादी लिए बैठे हैं ना, इसकी आय है $2,600। $2,600 का मतलब समझते हैं? दुनिया के जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है ना, उनमें जो प्रति व्यक्ति की आय होनी चाहिए उतनी। विदेश जाएंगे ना तो सबसे पहले खिन्नता अपने आप को देखकर इस बात की आएगी कि वहां पर हम जो पैदा होकर बड़ी मात्रा में विदेश जाते हैं, बनते वहां जाकर नौकरी। सर्वेंट अगर वहां ढूंढने हैं, चाहे आप विदेश में कहीं जाइए, आप नहीं नहीं सर बड़े लोग जाकर के वहां बढ़िया 5 स्टार होटल में रहते हैं। जनाब वो देश में 10% भी नहीं है। 90% जो हमारे देश की सच्चाई है ना, वो उनकी है जो हम नौकर हैं, वो सर्विस सेक्टर बोल के जिसको इज्जत पाते हैं। हम लोग इस हालत में हैं कि हम $2,600 प्रति वर्ष की कमाई है, प्रति व्यक्ति इनकम है हमारी। अगर दुनिया का पहिया चलना रुक जाए, पहिया चलना रुक जाए मतलब चीन जहां चल रहा है वो ग्रो करना बंद कर दे, अमेरिका जिस रेट से ग्रोथ कर रहा है वो बंद कर दे, यानी कि सब कह दे कि इंडिया वालों आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे देश के नागरिकों ने नंबर्स देखकर तो खुशी मना ली, लेकिन रियल खुशी दिलाने के लिए उनके पास भी, उनकी जेब में भी उतना पैसा हो जितना हमारे है, तो हम रुक रहे हैं, तुम आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, आ जाओ करके। अगर कोई हमसे ये भी कह दे ना, तो आपको ये आंकड़ा देखकर सरप्राइज कर देगा। इंडिया अगर 15% की रेट से ग्रो करे, कितने से? 15% की रेट से अगर ग्रो करे, अभी कितने से कर रहे हैं? 7.2। अगर हम डबल भी हो जाएं और 15% की रेट से ग्रो करें, तो चाइना का जो एक आदमी जीवन जीता है ना, जिस तरह की कमाई करता है, उस जैसा बनने में 12 साल लग जाएंगे। बड़े राजी होते हैं ना, हम लोगों को क्या नंबर्स के साथ बेवकूफ बनाया जाता है। वी आर इमोशनली फूल्स। हमें मोटिवेट कैसे किया जाता है? देखा इंडिया निकल गया। कौन निकल गया भाई? हैं? मेरे घर में तो कल भी साइकिल थी, आज भी साइकिल है यार। मेरे घर में तो जो खर्चा पहले हो रहा था वो आज भी है। मैं कहां से आगे निकल गया, मुझे बता दीजिए। निकल ही नहीं पा रहे, क्या हो क्या गया हमें बताइए ना। हम खुश हो रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बात है। सर आप बड़े नेगेटिव विचारधारा के आदमी हैं, आपको दिख नहीं रहा इंडिया ने ग्रो किया? प्रभु किया है, मजबूरी है, खुशी नहीं, मजबूरी है। और ये ग्रोथ रेट पर नहीं, 15% पहुंचिए तब जाकर खुश होइएगा। ये तो वो वाली बात हो गई कि सर बोले हाँ हम एग्जाम में बैठे थे सर, स्टेट पीसीएस जो आप आरएएस का एग्जाम शुरू कर रहे हैं ना, हम उसमें बैठे थे, हम सर प्रीलिम्स में नंबर ले आए। हमने कहा भाई क्वालिफाई कितने पे होता है ये बताओ पहले। सर 50% तो चाहिएगा। हमने कहा लाए हो क्या? सर नहीं हमारे सर 90 नंबर आ गए। अबे हमने कहा सेलेक्ट होने के लिए 100 नंबर से ऊपर चाहिए, तुम सिलेक्शन के रेंज में भी नहीं हो अभी यार। सिलेक्शन के रेंज में तुम्हारी किस बात की खुशी मनाए? ये तो वो बात है, सर परीक्षा में बैठे थे, हम क्वालिफाई कर गए सर। अरे बैठोगे तो नंबर आएंगे यार। कई होता है ना, जैसे यूपीएससी का वगैरह का सब एग्जाम देकर लोग आते हैं, मार्केट में आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, सबसे पहला डायलॉग होता है, अरे यार ये तो हम पढ़े नहीं थे भाई साहब, बिना पढ़े 90 नंबर आ रहे हैं हमारे 200 में से। 90 का आंकड़ा छू गए हम, पढ़ लिए होते तो निकाल दिए होते। कई भाई बंधु मिलेंगे आपको ऐसे जिनका एटीट्यूड होगा, पढ़ लिए होते ना क्या उखाड़ दिए होते। इंडिया वैसा बिहेव करता है। अरे प्रभु आप ग्रो करने बैठे हैं, दुनिया सब काम कर रही है, आबादी बढ़ रही है ना, आप महंगाई की दर पर भी बढ़ाएंगे इतना % तो ग्रो हम वैसे ही कर जाएंगे। लेकिन मुसीबत ये नहीं है, मुसीबत ये है कि हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन करना कितने पे? 15%। हम पास कब होंगे? 15% पे ग्रो करें, तब जा करके हमें चीन जैसा बनने में 12 साल लगेंगे।
फिर औरों के बारे में बात कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जैसा बनने में 23 साल लगेंगे। ऑस्ट्रेलिया का प्रति व्यक्ति जो पैसा कमाता है ना जी, वैसा 2046 में जाकर बनिएगा है। और जिनसे आप खुशी ले रहे हैं, यूके के बारे में बात कर रहे हैं जी, यूके के बारे में खुश हो रहे हैं ना बढ़िया से, यूके हमसे पीछे चला गया, जिन्होंने हम पर राज किया था वो हमसे पीछे चले गए। अरे भाई वो बुद्धिजीवी हैं, हमको नंबर बता करके बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम उन जैसा बनने में 21 साल लेंगे उनके प्रति व्यक्ति की, यानी कि वहां पर जो काम कर रहा नौकर भी है ना, वो हमसे 21 साल आगे है। 21 साल बाद अगर हम, और 21 तो तब छोड़िए ना जी, आप 15% पर ग्रो करिएगा तब ना। अभी तो आप 60% पर ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब डबल कर दीजिए। 42 साल बाद जाकर आप बनेंगे तो आप थर्ड वर्ल्ड नहीं है तो क्या बनेंगे? लेबर ही बनिएगा और क्या बनिएगा। इसीलिए तो इंडिया के लोग जा जाके विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं। जो आप ब्रेन ड्रेन सुनते हैं ना कि IIT IIM से पढ़कर बच्चा बाहर चला गया, अरे चलो वो तो ठीक है, फिर भी ढंग की नौकरी पाएगा, सुंदर पिचाई सत्या नडेला बनेगा। बाकी का क्या करिएगा? दुबई में जाकर पराती उठाएगा भाई, वो होटल में जाके बैरा बनेगा, कांच साफ करेगा। और हम क्या कहकर खुश होंगे? देखा कितना विदेशी पैसा हमारे पास आया, कितना फॉरेक्स आया है हमारे पास। फॉरेक्स नहीं आया भाई, रेमिटेंस नहीं आया आपके पास। असल में आपके कर्मचारी नौकरी करने गए। आज एक खबर है जिसको हम कवर करना चाह रहे थे, पर हमको फिर फ्रस्ट्रेशन हो गई क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमी की समझ है, तो हम सोचते हैं थोड़ा समझा दें आप लोगों को। इजराइल बोल रहा है कि हम फिलिस्तीनियों को नौकरी से निकालकर इंडियंस को नौकरी देंगे। अरे नौकरी नहीं, उसको सर्वेंट बोलते हैं, सर्वेंट, श्रमिक बनाएंगे। आप श्रमिक बनाइएगा तो खोलिएगा, हमारे रास्ते आ जाएंगे, हमारे श्रमिक ही हैं जी, और क्या करें? हमको बनना है ना जी। हमको ये नंबर दिखाई नहीं देता है, ये टेबल फोटो खींच लीजिएगा इस टेबल की ना, ये हम नहीं दे रहे हैं, ये टेबल इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जाकर के ढूंढ लीजिएगा, वहां से जाकर के आपको समझ में आएगा। सच्चाई क्या है वो क्लियर करनी हो तो ये जाकर इंडियन एक्सप्रेस से टेबल खोज लीजिएगा। जिन देशों से कंपटीशन है ना, जर्मनी से हम आगे निकल जाएंगे। यस, हम जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। जर्मनी से आगे निकलने के लिए ना 22 साल लगेंगे अगर आप 15% के हिसाब से ग्रो करेंगे, अदरवाइज 44 साल लगेंगे। जर्मनी के एक आदमी की जो नेट इनकम है ना, प्रति व्यक्ति जो आय है वो 51,380 रुपए। किस बात पर खुश हो रहे हैं आप? 140 करोड़ हैं आप। 140 करोड़ आदमी में खुशी जी रहा है 10% आदमी, 90% आदमी स्ट्रगल कर रहा है। उस 10% में भी 1%, टॉप 1% है जो 90% संपत्ति का मालिक है। गजब बातें हैं हमारे देश की, ठीक है ना? तो हम किसी सरकार पर खुश और दुख नहीं है। आप ये मत सोचिएगा सर अभी थोड़ी हुआ है, हम तो सब ऐसे ही थे। तो पॉजिटिविटी लाइए ना जी दिमाग में। खोद होने के बारे में खुश होइए, लेकिन टारगेट पकड़िए। पेपर में बैठने भर से, आपका नंबर आने भर से आप राजा बाबू नहीं हो गए हैं, ठीक है? बाकी आपकी समझदारी है, आपकी अपनी जो राय हो वो देख लीजिएगा, बाकी सब